दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आज इस वीडियो में ट्राइबल राइट्स के बारे में, जो लैंड एक्विजिशन 2013 एक्ट के हिसाब से उनके क्या क्या राइट्स है वो बताना चाहता हूं। मुझे मराठी आती है पर मैं उतना ठीक तरीके से मराठी बात नहीं कर सकता। अगर मैं मराठी बात करूंगा तो आप हंसोगे, सुनोगे कम, इसलिए मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं मुझको थोड़ा नॉलेज है उस नॉलेज को मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करूँगा, अन्यथा कुछ मत समझिए। तो ये 2013 एक्ट है। 2013 एक्ट में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है, जो सेफ गार्ड्स है, जो ट्राइबल लैंड ट्रांसफर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप बोलोगे अरे ये तो ट्राइबल बोल रहा है, मगर ये निम्न पेनगंगा प्रकल्प जो है इसको रोकना है तो ट्राइबल्स के संरक्षण के लिए बनाए गए कुछ नियम, कुछ कानून है, कुछ संवैधानिक कानून है, उनका सहारा लेना बेहद जरूरी है। उसके बगैर अपन कुछ भी नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। आप चाहो तो आंदोलन कर लो, आप कितना भी विरोध कर लो, वो कुछ नहीं होगा। मगर ये ट्राइबल जो राइट्स है, इनके अधिकारों को किस तरह से हनन किया गया, इसको आप एक प्रॉपर चैनल पर, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये रुक जाता है, और किसी हाल में इसको रोकना ही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे गलतियां की है और यशस्वी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मगर इस पे लगातार काम करते रहना पड़ेगा। और कैसा कैसा करना है, क्या क्या करना है, आगे आगे बताते जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं ये राइट्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये राइट्स तो आपको भी पता है, 2013 का जो कानून है लैंड ट्रांसफर का, जो एक्विजिशन का है, उसमें होता है। मगर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर वो एक प्लेन एरिया रहता, यानी कि ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया नहीं रहता, तो वो बात अलग थी। मगर जब वहां पर ट्राइबल आता है और वो ट्राइबल एरिया 5th शेड्यूल एरिया अगर आता है तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ आ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, रूरल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, ये दो जो है नोडल एजेंसीज है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस 2015 में एक कमेटी बनाई गई है, जो 2013 के एक्ट के हिसाब से। वो कमेटी क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी कि स्टेट लेवल में क्या हो रहा है। एक्चुअली ये लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिफॉर्म्स जो है, जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है या कुछ है, एजेंसी एरिया हो या प्लेन एरिया हो, ट्राइबल एरिया, कुछ भी हो, उसमें करने का ये जो कुछ भी होता है, लेजिस्लेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए पूरा का पूरा जो राज्य स्तर पे ही चलता है। यानी कि ये सब स्टेट ही कंडक्ट करता है, इसमें किसी तरह का सेंट्रल का हाथ नहीं रहता। मगर जब ये 5th शेड्यूल में जब आ जाता है तो सेंट्रल कमिटी जस्ट मॉनिटरिंग करती है कि यहाँ पर फेयर कंपेंसेशन मिल रहा है नहीं, या ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, इसके ऊपर वो मॉनिटरिंग रेगुलरली करती है, अपने सुझाव भी देती है। तो दोस्तों, 2013 के कानून के मुताबिक अपन को सेफ गार्ड्स करने के लिए, ट्राइबल्स के लिए सेफ गार्ड्स करने के लिए मेनली 41(1), 41(2) एंड 41(3), ये 3 सेक्शंस की बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी 41(1) क्या है। 41(1) के हिसाब से ट्राइबल एरिया में, यानी कि 5th शेड्यूल एरिया में, आप कह सकते कि पैसा एरिया में ट्राइबल लैंड्स को नहीं लेना चाहिए। होते होते तक तो ट्राइबल लैंड्स को नहीं लेना चाहिए, ये उसमें लिखा होगा, ठीक है। और 41(2) इसके हिसाब से अब आखिरी, अभी किसी तरह का चारा बचा हुआ नहीं है, तब जाकर ही उसको लेना चाहिए। यानी कि लास्ट मोड ऑफ एक्विजिशन, उसके अब नहीं चलेगा, अब कंपलसरी ट्राइबल का लैंड लेना ही चाहिए, तब जाकर ये होगा तो ही लेना पड़ेगा। अब ऐसी कौन सी आफत आके गिरी थी, जो चिमटा ये अपना जो एरिया है निम्न पेनगंगा प्रकल्प में, जो आदिवासियों का जो
उठा रहे हैं, ऐसी कोई सी आफत आके गिरी थी जो उन्होंने वहां से ले रहे, वैसा नहीं लेना चाहिए था। और 41.3 के हिसाब से जो लैंड है, जो है लेना चाहिए, मगर प्रायर टू गवर्नमेंट, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो रहती है, जैसे कि ग्राम सभा हो सकता, ऑटोनॉमिक यूनिट, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग जो संविधानिक अलग, यानी कि 5th शेड्यूल एरिया में, 6th शेड्यूल एरिया में ये अलग अलग रहता है। तो 5th शेड्यूल के हिसाब से ग्राम सभा का कॉन्सेंट कंपलसरी है। तो ग्राम सभा का कॉन्सेंट के बगैर भी आप लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं। ये एक 41.3 का है जो 2013 में इसमें इंसर्ट किया गया। ग्राम सभा का कंसेंट के बगैर भी आप लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं, मगर कब? अर्जेंसी हो, जब अर्जेंसी के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर आप वो लैंड को ले सकते हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी थी? वहां पर कुछ रॉकेट आके गिरने वाला था क्या, जो आपने विदाउट कंसेंट ले लिया, वहां पर वो प्रक्रिया चालू कर दी, या वहां पर आप कुछ तो लॉन्चिंग पैड बना के कुछ रॉकेट ऊपर भेजने वाले थे क्या? नहीं ना। फिर अर्जेंसी मतलब क्या है? छोटे छोटे चीजों को ये लोग क्या करे, मैनिपुलेशन करके अपनी ओर बनाकर ये करे। तो ये चीज है। और उसके साथ साथ पैसा एक्ट 1996, उसके हिसाब से तो कंपलसरी, चाहे कुछ भी हो, ग्राम सभा के बगैर, ग्राम सभा का रेजुलेशन के बगैर आप किसी तरह का लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। Either it is development, either it is transfer to the another activities. It is none other than matter, but you should get ग्राम सभा रेजोल्यूशन। और इसके साथ साथ आई थिंक 2011 में ओडिशा के माइनिंग केस में, एक सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच एक यानी क्या किया था उस केस में, एक पारित किया था उसमें। तो उसमें क्या बताया गया कि जब तक फॉरेस्ट लैंड हो या कुछ भी हो, जब तक ग्राम सभा का कॉन्सेंट नहीं आता, फॉरेस्ट वाले उसको क्लियरेंस नहीं देना चाहिए। उनका फॉरेस्ट लैंड्स वाले आकर उनके साथ बैठ के, उनके साथ कॉन्सेंट लेके, ग्राम सभा कॉन्सेंट लेने के बाद उच्च डेवलपमेंट एक्टिविटी को, जैसे कि बंधारा बनने का हो या कुछ भी हो, वहां पर बिल्डिंग्स बनो, कुछ भी बनो, मगर उसके लिए फिर बाद में फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उनको क्या बोलते हैं, उनको परमिशन देना चाहिए। मगर यहाँ तो किसी तरह का रेजोल्यूशन गया ही नहीं, और परमिशन पे परमिशन दिए जा रहे हैं। इतने साल से परमिशन नहीं आया बोलते, सुना है मैंने कि अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उनको परमिशन दिया गया। तो ये भी गलत है। उनको ये क्लियर कट अपने पास इसका सबूत है, जब तक टोटल कंसेंट नहीं जाता ग्राम सभा से, तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी किसी तरह का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए क्लियरेंस नहीं देना चाहिए। ये फिनिश, ये सब चीजें अपन को। और इसके साथ साथ 5th शेड्यूल एरिया में, इसके साथ साथ 5th शेड्यूल एरिया में भी ऐसे ही आदिवासियों के लैंड्स को ऐसा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं बोलकर, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत सारे दिए गए, पर्टिकुलरली फॉर द लैंड ट्रांसफरेशन। तो अपने पास ये सभी चीजें हैं, इनको लेकर आप इस जो क्या बोलते हैं, ये धर्म जो हो रहा है, इसको 100% रोक सकते हैं। अपने पास सभी सबूत है, सब कुछ है, मगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अपन को करना आना चाहिए। जैसे कि कोर्ट में जाएंगे या कुछ करेंगे, वहां पर अपने पास सब कुछ है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आवर रिप्रेजेंटेशन। इंटरप्रिटेशन अगर अपन करेक्ट करेंगे तो अपन 100% सक्सेसफुल ये होने वाले हैं। अभी मैं एक बात बताता हूँ। अभी ताड़ोबा है, आपका तिप्पेश्वर है, तेलंगाना में हमारा कव्वाल है, यहाँ पर आदिवासियों को हटाया जा रहा है। चलो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, वातावरण को या क्या बोलते हैं उसको, पर्यावरण को
ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमको पर्यावरण को बचाना है, चलो आप लोग बाहर जाइए, इसको हम टाइगर रिजर्व बनाएंगे या कुछ सैंक्शनरी बनाएंगे, ऐसा बोलकर बोल रहे हैं। अभी ये प्रोजेक्ट बनेगा तो कौन सा पर्यावरण को वहां पर डेवलपमेंट होगा? पर्यावरण तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। एक तरफ आदिवासियों को हटाते हो कि भाई हमको पर्यावरण बचाना है, और दूसरी तरफ ये ऐसे इलीगल एक्टिविटीज करते हो, ये नहीं चलेगा। इसके ऊपर अपन सब जने मिलकर पहले तो आरटीआई डालिए। इसके साथ साथ अब आरटीआई कैसा डालना है? फर्स्ट आरटीआई आपको ऐसा डालना है कि ये जब प्लानिंग होती है, जब प्लानिंग हुई है तो ज्योग्राफिकल कुछ सर्वे होगा ना, तो ज्योग्राफिकल सर्वे होगा तो उन्होंने ऐसा बोला होगा ना कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि प्लान ए में इतना नुकसान, प्लान बी में करेंगे तो इतना नुकसान, प्लान सी में करेंगे तो इतना नुकसान, और उसके साथ साथ साइट 1, साइट 2, साइट 3 भी होंगे ना, कि यहाँ पर बनाना है या इधर बनाना है या उधर बनाना है। ये सब आपको आरटीआई डालकर लेना है, क्योंकि वहां पर क्लियर कट रहेगा कि प्लान ए के हिसाब से ये डैम इतना बनेगा तो इतना क्षेत्र जाएगा तो इतना नुकसान होगा। अगर आप इसमें कुछ सीमेंट आएंगे तो इतना पर्यावरण बच सकता है, इतना खर्चा आ सकता है, ऐसा उनके पास प्लान ए, प्लान बी। तो ये सर्वे की रिपोर्ट आपको लेना है, जो सर्वे करके गवर्नमेंट को देते हैं ना कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल एक सुटेबल एरिया है जो आप यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने और प्लान बी दिया होगा, प्लान सी दिया होगा, वो सब आपको आरटीआई डाल में लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ये गजेट नोटिफिकेशन में आना चाहिए कि भाई निम्न पेनगंगा प्रकल्प ऐसा है, यहाँ से शुरू होती है, इसके बाद ये प्रक्रिया चालू होती है। तो उससे पहले आपने कहाँ कंसेंट किया, कौन से ग्राम पंचायत में बैठक की, कहाँ से आपके पास ये आया, वो देखना चाहिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी लिखना चाहिए कि आपको किसी तरह का ग्राम पंचायत से रेजोल्यूशन आया क्या, जो आपने उनको परमिशन दी है वहां पर बनने के लिए। ये परमिशन आने से पहले ही तुमने लैंड एक्विजिशन कैसा चालू किया, उस एरिया को कैसा क्या तुमने ऑक्यूपाई कर लिया, इट इज इलीगल ना। अभी आपको करना ही था तो एट ए टाइम सबको बिठा के, जितना भी है जो सबमर्ज एरिया है उसको सबको एट ए टाइम बिठा के करना था। आप 2-3 लोगों को बिठा दिए, उनको क्या पट्टी पड़ाए, यानी कि मराठी में कह सकते ना फसवणूक, त्यांना तुम्ही काहीतरी पट्टी पडवली आणि फसवून टाकले। मग एका जवळ पैसे आले, दुसरा बघितला अरे त्याला पैसे आले तो एंजॉय करता, मग मी विकतो, मग मी करतो, मग मी करतो, ऐसा करके पूरा खड़का और मैक्सिमम खड़का और खंबाड़ा शायद आई थिंक ये लोग चले गए, बाकी तो और 60-67 हैमलेट्स वैसे ही है। तो देखो इसको भी आपको रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर फसवणूक यानी कि यहाँ पर आदिवासियों को फंसाया गया है। किन के दौर से फंसाया गया है? गवर्नमेंट के तौर से। चलो उस टाइम पे कौन था, अधिकारी कौन था, सबको खींचो, उसके ऊपर भी अट्रॉसिटी कर दो, नथिंग एट ऑल। करना ही चाहिए, सबके लिए करना चाहिए, कोर्ट में घसीटो, ये सब करना चाहिए। और आगे चल के आपको और किसी तरह की भी मदद हो, मैं भी आना, क्योंकि मेरा भी लैंड उसमें है, मैं भी एक सदस्य हूँ आपका। मैं इतने दिन तक बाहर था, मगर मेरे मामा के लड़के ने बोला भाई तू इस पर कुछ करके बता। चलो भाई ठीक है, मुझ पर जितना नॉलेज है और बताऊंगा मैं, और मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा इसके ऊपर, आपको सहयोग करूंगा, मगर ढील आनी नहीं चाहिए। आदिवासियों के कंधों पर बंदूक रखो, गोली चलाओ, कोई उखाड़ लेगा नहीं। राइट, आपको काम करना है, आरटीआई डालना है, ये सब लेना है, इसके हिसाब से आपको करना है। और एक बात है, गवर्नर इज अ मेन। आदिवासी एरिया जब वो कौन सा भी एक कानून निकलता है तो डायरेक्ट आदिवासी एरिया को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। गवर्नर का कॉन्सेंट रहता है कि चलो भाई आप इसको आदिवासी क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट करो बोलकर आता है। और गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है अपना गवर्नर के पास है, गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास है, तो गवर्नर पर जाकर दबाव बनाना चाहिए कि ये ऐसा हम पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, एंड यू आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू हैव टू टेक अ स्टेबल स्टेप्स हियर, एक सॉलिड स्टेप लो, इसको रोको, और जो यहाँ पर हो रहा है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, उसको राष्ट्रपति को आप रिप्रेजेंट करो। हर 6 महीने को एक बार रिपोर्ट जाना चाहिए राष्ट्रपति के लिए।
तो आप राष्ट्रपति को जाइए, आपके पास पॉलिटिकल पावर तो होगा मेरे ख्याल से, मगर शायद कोई नहीं आता, क्योंकि सबको क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। अगर आपको चाहिए तो हमारा एमपी स्वयं बाबूराव जी, वो आदिवासी के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनके साथ कंसर्न करके अपन दिल्ली में जाएंगे, वो क्या राष्ट्रपति से मिलेंगे, मगर इसको रोकेंगे, जरूरी रोकना बहुत जरूरी है। नहीं रोकेंगे तो क्या क्या होगा, इसके लिए मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। और एक बात है, एक जस्ट 7 to 8 days बिफोर पोलावरम, आंध्रा में पोलावरम एक प्रोजेक्ट है, वहां पर भी लैंड को एक्विजिशन जबरदस्ती किया गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद वो लोग कोर्ट में चले गए, और कोर्ट का रिसेंट डिसेंट है, ये तेलंगाना नहीं होता, आंध्रा है। इससे पहले हम यूनिफाइड आंध्रा में थे, अभी हम तेलंगाना में आ गए, वो लोग आंध्र प्रदेश में चले गए। वो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, तेलंगाना बॉर्डर पे एक पोलावरम प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर ऐसा लिया, तो वहां पर गवर्नर अपना हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश का क्लियर जजमेंट है, जस्ट 7 to 10 days बिफोर जजमेंट आया कि without Grama Sabha consent you cannot acquiesce any type of land from the tribal area. Everything is clear. ग्राम सभा के रेजोल्यूशन के बगैर आप किसी तरह की गतिविधि आदिवासी क्षेत्र में नहीं कर सकते। तो अपने साथ बहुत सारा पॉजिटिवनेस है, और ये आपको करना चाहिए। प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिए, आरटीआई में कोई डालिए और धीरे धीरे किए। और अब मैं बता रहा हूँ, शायद कुछ भूल गए, यानी कि मैं लगातार बता रहा हूँ, कुछ एक्ट्स है बहुत सारे भी, वो मैं भूल भी जा सकता हूँ। आप याद दिलाइए, आप कीजिए, मुझको याद दिलाइए, और मैं इसी तरह से आपको बताते रहूँगा। मिलेंगे, कुछ करेंगे, मगर कुछ करना जरूरी है सबको।